प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि समुद्र के टापू की साखी, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीगन सेन की साखी, साखी और चली। फिर गुरु जी वहां से परशुराम के नगर को चले। मार्ग में 3 महीने लग गए। वहाँ का राजा तीक्ष्ण सेन था। वह बनमानसों का राजा था और स्वयं भी बनमानस था। जब वहाँ पहुँचे तो बनमानसों को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, मुझे इन बनमानसों से भय हो रहा है। गुरुजी ने पूछा, हे मर्दाना, क्या हाल है? उसने कहा, हे महाराज, यह क्या बलाएं हैं? गुरुजी ने कहा, यह बनमानस हैं। मर्दाने ने कहा, और तो भाग गए हैं, परंतु यह एक अभी तक खड़ा है। जब मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो, तब इसने एक चीख ही मारी। बाले ने पूछा, महाराज, यह चीख क्यों मारते हैं? गुरुजी ने कहा, हे बाला, इनकी यही भाषा है। बाले ने कहा, हे महाराज, वह जो चीख मार कर भाग गया था, वह देखिए कुछ मेवे ले आया है और आगे रख कर आप पीछे हट गया है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ मेवा उठा लाओ। मैंने कहा, महाराज, आप अपवित्र वस्तु तो स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, यह तो परम पवित्र हैं। ये बनमानस हैं और शाक-पात खाते हैं तथा पुरुषों से भय मानते हैं। इसी प्रकार गुरुजी एक मास उसी बनमानसों से सेवा करवाते रहे। फिर आगे प्रस्थान किया। साखी और चली। चलते चलते संसार के स्वामी गुरु नानक समुद्र तट पर पहुँचे। आगे समुद्र की अपार तरंगें देखकर मर्दाना बोला कि आप आगे कहाँ जाओगे, क्योंकि भारी समुद्र आगे है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, चुपचाप चले आओ, ईश्वर के रंग देखो और चले आओ। गुरुजी ने कहा, जिसके मुख में आगे लिखा परम पवित्र शब्द होगा वह स्वयं पार हो जाएगा, और जो प्रेम से सुनेगा वह भी पार हो जाएगा। वह शब्द इस प्रकार है, परम पवित्र शब्द। एक सती नाम करता पुरखु निर्भव निर्वैरु, अकाल मूरत अजूनी सैभैनक गुर प्रसाद। जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सचु। इसी परम पवित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुए, हे मर्दाना, तुम हमारे पीछे चले आओ। बस फिर क्या था, वे इस प्रकार जल पर चलने लगे जैसे पृथ्वी पर चला जाता है। मर्दाना बोला, हे महाराज, आप में और उस अल्लाह में तो अब कोई भेद नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारा कथन मानकर चुपचाप चले आओ। मर्दाना बोला, अब हमें किसी का भय नहीं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आगे एक भारी विपत्ति आने वाली है। मर्दाना बोला, तब आगे जाने की क्या आवश्यकता है? गुरुजी ने कहा, पीछे लौटने से भी विपत्ति टलेगी नहीं। 5 दिन रात चलते रहे, तब आगे से एक लंबे दांतों वाली एक महान भयानक मूर्ति आती देखी। तब गुरुजी ने एक डंडा पड़ा देखकर कहा, इसे उठा लाओ। डंडा गुरुजी को मर्दाने ने ला दिया। गुरुजी ने डंडा पकड़ा तो वह भयानक मूर्ति गुरुजी के सामने भागती हुई आने लगी। गुरुजी ने उसके मुंह में डंडा दे दिया।
बस वह चीखें मारती हुई भाग खड़ी हुई। फिर उसी स्थान पर नारद जी आ गए। गुरु जी ने कहा, हे बाला, तू कल की भांति होशियार रहो तथा मैं नारद के साथ कुछ खेल खेलूंगा। नारद ने कहा, आप इस भयानक प्रतिमा को क्या कहना चाहते हो? यह तो सभी कुछ परमात्मा की आज्ञा से कर रही है। गुरु जी ने कहा, हे नारद, इसने साधारण संसारियों जैसा बर्ताव हम पर भी किया है, इसको भले बुरे की पहचान नहीं। नारद ने कहा कि इस बला को बुलाकर पूछना चाहिए। गुरु जी ने कहा, हे नारद, तुम ही पूछो। तब नारद ने उसको बुलाकर कहा, हे कल माता, तुमको किसी साधु पर लपकने की आज्ञा नहीं। उसने कहा, हे नारद, यह स्वयं तो छूट सकता है, परंतु यह साधारण जीवों को भी छुड़ा रहा है। यह कहता है श्री नानक देव जी की ओर इशारा करके कि जो भी मेरा शिष्य होगा सभी छूट जाएगा और तेरे अर्थात मेरे बाल नोचेगा। तब गुरु जी ने कहा, हे कल, तू किसकी आज्ञा से भ्रमण कर रही है? उसने कहा, निरंकार की आज्ञा से भ्रमण करती हूँ। गुरु जी ने कहा, हमें किसने भेजा है? उसने कहा कि आप भी उसी के भेजे हुए संसार में आए हो। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें इस स्थान पर आना उचित नहीं था, तेरे लिए और संसार है। जो पुरुष हमारे उपदेश को मानेगा उस पर तेरा वार नहीं चलेगा। नारद जी ने कहा, हे कल माता, यह नानक निरंकारी अत्यंत शीत का स्वामी है, तुझे भी इसका सम्मान करना उचित है। 31 साखी और चली। श्री गुरु नानक देव और मर्दाना तथा बालाजी आगे चले। 15 दिन और 15 रात्रि चलते ही गए, कुछ भी खान पान न किया था। आगे समुद्र के टापू में बिसहर देश में पहुँचे। उस देश का राजा सुंदर सेन राज करता था। नगर के बाहर गुरु जी ने डेरा लगा दिया। 3-4 दिन के पश्चात मर्दाने ने कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं नगर में जाऊं, क्योंकि मुझे अत्यंत क्षुधा लग रही है। नगर में कुछ खाने को प्राप्त होगा। गुरु जी ने बाला की ओर देखा, तब बाला जी ने कहा, इसकी जाति में भूख प्रारंभ से ही अधिक होती है। गुरु जी ने हंस कर कहा, हे मर्दाना, तू किधर को जाएगा? मर्दाने ने कहा, जिधर आज्ञा होगी मैं उधर ही जाने को तैयार हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, एक झंडा बाधी बढ़ई है, तू उसके पास जाए तो अच्छा है। मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, मैं उसे जानता नहीं, आप उसका पता दें। गुरु जी ने कहा, उसके पिता का नाम पाख है, बस यह पूछकर पता कर लेना। मर्दाना नगर में आकर पूछने लगा कि पाख का पुत्र झंडा कहाँ रहता है। जब एक कोस चलकर भी पता न चला, तब एक पुरुष मिला। उसने कहा, भाई तुम कौन हो और नाम ग्राम आदि का पूरा परिचय दो। मर्दाने ने कहा, भाई तू मुझे बता, जब यह मुझे मिलेगा तब वह स्वयं जो मुझसे पूछना होगा पूछ लेगा। उसने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो तब बता सकता हूँ। मर्दाने ने कहा कि इस नगर की उल्टी मर्यादा है। उसने कहा, भाई नाराज होने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के राजा की यही आज्ञा है कि जब कोई विदेशी आकर पता पूछे तो पहले उस नवागत का परिचय पूछो। तब मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना तथा जाति का मिरासी हूँ तथा मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ। उसी पंजाब में एक नगर जिसका नाम तलवंडी राय बुलार है, वही मेरा जन्म स्थान है। उसने कहा, हे मर्दाना, वहाँ एक नानक बेदी उत्पन्न हुआ है, क्या तुम जानते हो? मर्दाने ने कहा, भाई मैं उसी का मिरासी सेवक हूँ।
अब तू अपना परिचय दो। उसने कहा, भाई वह तो हमारा पुराना मित्र है। मर्दाने ने कहा, क्या तुम उसको पहचानते हो? उसने कहा, यदि वह मेरे सन्मुख हो तो पहचान भी सकता हूँ। मर्दाना ने कहा, वह तो नगर के बाहर आसन लगाए बैठे हैं। उसने गुरु नानक के दर्शनों को कहा तो मर्दाने ने कहा, भाई श्री नानक मुझ पर कुपित न हो, तू पहले मुझे झंडे का पता बता, पीछे मैं तुमको गुरु जी के निकट ले चलूंगा। वह मर्दाने को झंडे के घर ले गया। मार्ग में मर्दाना बोला, हे मित्र, मैंने तो अपना परिचय दे दिया, परंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। उसने कहा, भाई जी गुरु नानक भली प्रकार जानता है। मर्दाना बोला, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। इसने कहा, मेरा नाम इंदर सेन है तथा यहाँ का जो राजा है मैं उसकी बहन का पुत्र हूँ। इतने में झंडे का घर आ गया। वह एक चारपाई बुन रहा था। उसने मर्दाने को देखकर उसका आदर सत्कार किया, फिर बैठने को कहा। फिर लाने वाले से पूछा कि वह साधु कौन है। उसने कहा कि यह तुम्हारा पता पूछते आ रहा था तथा मैं इसे आपके निकट ले आया हूँ। उसने मर्दाने से परिचय पूछा। तब मर्दाना बोला कि मेरा नाम मर्दाना है और अपना परिचय दिया। उसने कहा, अच्छा बात बताओ कि आपका मेरे साथ क्या काम है। तब मर्दाना बोला कि मुझे आपसे जरूरी काम है, मुझे गुरु नानक ने आपके पास भेजा है। उसने कहा, मैं तो नानक देव जी को नहीं जानता। तब मर्दाना बोला, भाई वे तो आपको जानते हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, कृपया आप मेरे साथ चलें। उसने कहा, यह चारपाई बुन लूं तो चलूंगा, उतावला होना ठीक नहीं। अंततोगत्वा काम खत्म करके उसने सोचा कि नानक देव जी के लिए क्या ले जाऊं। फिर उसने पूछा, हे मर्दाना, नानक देव जी कैसे हैं यह तो बता दो, मैं कुछ भेंट ले जाना चाहता हूँ। उसने मर्दाना ने श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान आदि बताया। तब झंडे ने सोचा कुछ भोजन बनवा कर ले जाना उचित है। जब मर्दाना ने शीघ्र चलने का आग्रह किया तब झंडे ने कहा, भाई उतावलापन ठीक नहीं होता। गुरु नानक एक साधु है, साधु के निकट कुछ भेंट लेकर ही जाना उचित होता है। अब मर्दाने ने सोचा कि गुरु जी तो केवल पावन आहार ही करते हैं, परंतु मैं और बाला भूख से व्याकुल हो रहे हैं, दूसरे में तो नगर में पेट के लिए ही आया हूँ। उसने झंडे से कहा, भाई मैं तो उतावला इसलिए हो रहा हूँ कि नगर के बाहर दो साधु भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इसलिए जो करना है वह शीघ्र ही करो। झंडा उस नगर के राजा का बड़ाई भी था। वह सुधर सेन के बाग में आया, घर में कह गया कि तुम बगदल कवल फल जो मैं देकर चला हूँ उसका शाक बनाओ और 7 रोटियां बना लो और फूल की भाजी तैयार कर लो। स्वयं बाग में सुंदर सुंदर मेवे लेकर सिर पर रख कर मर्दाने को कहा, चलो तुम्हारे गुरु के दर्शन करते हैं। अब झंडे को लिए हुए मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया। तब गुरु जी ने कहा, भाई झंडा, भोजन वगैरह देखकर कहा, हे भाई झंडा, यह सामान क्या लेकर आए हो? झंडे ने कहा, आपके लिए भोजन लाया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे झंडा, आप हमको जानते हो? तब उसने कहा, हे महाराज, यदि मैं नहीं जानता तो आप जानते हैं। आपने स्मरण किया तथा हम उपस्थित हो गए हैं। गुरु जी ने कहा कि यह भोजन किसने भेजा है? उसने उत्तर दिया कि यह भोजन परमात्मा ने भेजा है। गुरु जी ने कहा, तुम परमात्मा को जानते हो?
झंडे ने कहा, महाराज, उस परमात्मा को कौन नहीं जानता। मैं तो फिर पुरुष हूँ। परमात्मा को तो प्राणी मात्र सभी जानते हैं। गुरु जी ने मुस्करा कर पूछा, हे भाई झंडे, तू परमात्मा को कब से जानता है। झंडे ने कहा, आप पहले भोजन खा लो क्योंकि आप बहुत दिनों से भूखे हो। बाकी बातें बाद में की जाएंगी। मर्दाने ने कहा, हाँ जी, यह सत्य कहता है। पहले भोजन छकना चाहिए तथा पीछे दूसरे उपदेश काम आ सकते हैं। गुरु जी हंसने लगे और बाले को कहा, बाला, हंसने में तुम्हारी सम्मति क्या है। बाले ने कहा, महाराज, यह जो मर्दाना कहता है सो सत्य है, क्योंकि बड़े जोरों से लग रही है मालूम होती है इसको भूख। तब गुरु जी ने कहा, हे झंडा, यहाँ तुम्हारा सबसे अधिक मित्र और हितैषी कौन है। उसने उत्तर दिया कि यहाँ राजा सुदर्शन की बहन का एक पुत्र है, वह बहुत भला पुरुष है। बस उसी के साथ मेरा सबसे अधिक प्रेम चला आ रहा है। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, जाओ उसे भी बुला लाओ। मर्दाना गया और उसे भी अपने साथ ले आया। उसका नाम इंद्रसेन था। गुरु जी ने आज्ञा दी, तुम इसके 5 भाग करो तथा उसमें 1 भाग मर्दाने का निकाल लो। झंडे ने कहा, महाराज, आप 3 पुरुष हैं, यह 5 भाग करने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। गुरु जी ने कहा, 3 तो हम हैं और चौथे तुम तथा 5वें आपके मित्र हैं जिनका नाम इंद्रसेन है। सबके एकत्र हो जाने पर भोजन बांटकर किया जाएगा। सबसे पहले मर्दाने को भाग दिया गया। उसने कहा, महाराज, मैं सबसे पहले खाने को तैयार नहीं हूँ। यदि आप पहले खाएं तो पीछे मैं खा सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भूखे हो और हमारा विशेष ध्यान न किया करो। हम कहते हैं कि निर्भय होकर खाओ। तब मर्दाना खाने लगा। झंडे ने कहा, हे महाराज, अब आप भी खाएं तो आपकी बहुत अनुकंपा है। गुरु जी ने कहा, हे झंडा, तुम कहते हो कि यदि मैं नानक भोजन पाऊं तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और प्रसन्न हो, परंतु मेरा विचार है कि तुम और इंद्रसेन प्रसाद पालो तो तुम्हारे मन के कपाट खुल जाएं तो मेरी प्रसन्नता पूर्ण हो